दोस्तों नमस्कार। आज मैं गांव क्या नाम है सर इसका, रुपाइली कला आया हूं और यहां हमारे समाज के कई ऐसे परिवार के साथी हैं जो काफ़ी अच्छे सक्षम हो गए हैं और उन्होंने जो अपना मूल धंधा है वो भी छोड़ दिया है और अन्य विषयों की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। इसी में एक मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले एलाबरेट किया था कि विजयनगर में हमारे दमामी समाज के व्यक्ति ने एक सेन की दुकान खोल रखी है और वो रुपाइली के हैं और उन्हें अच्छा खासा कमा रहे हैं। मतलब ये अपने लोगों के लिए एक तरह से शिक्षा है कि हम केवल ढोल में ही ना रहें, हम किसी और विषय में या किसी और धंधे में जाएंगे तो कमा पाएंगे, इसमें शर्म नहीं करनी। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आज इस रुपाइली गांव में आया हूं और मैं रुपाइली में मैं आज आपको परिचय कराता हूं। श्रीमान सर, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। पिताजी नाम नारायण लाल जावट है जी। आप मूलतः यहीं के? मूल निवास यही है हमारा जी। और सर आपके पापा का नाम सॉरी मम्मी का नाम क्या? मम्मी का नाम चंपा देवी है। वो कहाँ से थे? ये मेरे पास में 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर के पास में गांव है। क्या नाम? मादेड़ा। क्या मादेड़ा? अच्छा, वहाँ पे भी दमा है क्या हमने? हाँ। अरे वाह, देखो नहीं आते तो कैसे पता चलता हमें। तो मादेड़ा में आपके ननियाल है? मेरा ननियाल है। आपका ननियाल। तो साहब ननियाल में भी फिलहाल कौन कौन लोग हैं? अभी मेरे मामा नहीं रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मामा है। क्या विषय व्यवसाय है सर उनका? उनका कपड़ा का काम करते हैं। एक तो कपड़े का फैक्ट्री के अंदर करते हैं जी। किशनगढ़ फैक्ट्री में काम करते हैं जी। और 2 मामा खेती करते हैं। घर की खेती? हाँ, घर की खेती है। अच्छा अच्छा। और एक में खास जो मेरा मामा है जी। जो वकील के वहाँ मुंशी बना करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। बेरुलाल नाम उनका। जी लापरा कोर्ट के अंदर ही जी जी। वो गुजर गए। तो सर ननिहाल में आपके अभी कितने लोग हो सकते हैं उस गांव में? उस गाँव में साहब ऐसा है कि मेरे 4 मामा है, 1 5 और 6 मामा, ये 3 भाई की औलाद है। अच्छा। 6 मामा मेरे। तो वे बच्चे बच्ची पोते मैं पोती? बताऊंगा आपको। ये मेरे 3 नानों की औलाद है जी। 6 भाइयों की। एक के 4 है और एक के 1 है, जी। फिर एक के 1 ही। अच्छा, तो कुल काउंटिंग में क्या मानने सर? जो ये तो 4 तो मामा, फिर उनके पत्नियां हो गई? पत्नी सब शादीशुदा है। तो भाई 4 तो 4 8 हो गया। हाँ। फिर बच्चे बच्ची? बच्चे बच्ची सब देख लो के अब कंचन का था 2 लड़का 1 लड़की। एक के तो 3 है। जी। तीनों शादीशुदा है। जी। फिर आज एक मेरे मामा के 4 लड़के हैं। अच्छा। 4 में से 2 शादीशुदा है, 2 जी कुंवारे हैं। जी। एक मामा के मेरे 2 लड़का और 3 लड़के हैं। ये सारे उसी गांव में? ये बस बाहर रहने लगे। हाँ, आप बाहर रहने लगे? विजयनगर रह रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद में 4 मामा और है मेरे। उनमें से 2 को तो बता दिए, 2 किशनगढ़ में रहते हैं। अच्छा। उनमें से अब वापस यहाँ मालेड़े में आकर रहने लग गए। उसमें से हमारे 3 मामा गुजर गए। जी। 3 हैं। 3 में से एक तो मालेड़े के पास में गाँव है। कौन सा? मालेड़े के पास में गाँव है, कानिया? जाड़ा के पास में। अच्छा अच्छा। और एक जो किसो गाँव है वो कंचन को अरनिया। एक जो अरनिया कौन सा? अरनिया इधर है, एक के पास। अच्छा। के पास में वो ननियाल में रहने लगे वो। जी जी जी। 2 जो उनमें से एक खेती का काम करता है, एक जो ढोल का ही काम करता है। चलो ये तो हो गया ननियाल का, जिसके अंदर हम मान के चले वहाँ से भी फिलहाल 25 से 30 लोग संबंध रखते हैं। हाँ। ठीक है सर। अब आपकी पत्नी का जो पियर कहाँ है? फिर ये बांसवाड़े के पास में टाटोटी गाँव है। आप टाटोटी के हो? हाँ। तो राम सर के जो सरपंच है उनका ननियाल भी टाटोटी में? हाँ हाँ, नहीं। अभी बताऊंगा मैं आपको। वो जो 2 भाई हैं वहाँ पे टाटोटी में। हाँ। हाँ, उनकी बहन है वो। नहीं। वो झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं है, नहीं है।
अभी मैं बताऊंगा। आप टाटोटी जाके भी आए? हाँ, अब मैं भी जाके आया टाटोटी। जाके आए मेरे बता। हाँ हाँ जो तो है राम सर, हाँ वही ही हमारे हिसाब से गई ही ना बात। एक शैतान, शैतान के हाँ वह सरपंच साहब का नाम तो जालिम सिंह है और छाता परिवार में। ताज का तीर तो ताज की बाकी तो कोई ना कोई। हाँ चलो अभी पता कर लेते हैं। बाकी टाटोटी में 2 घर ही है हाँ दो और 2 ही भाई है। हाँ दोनों भाई। आप जाके भी हाँ, आए? मैं तो जाके आया, वीडियो है मेरा तो। बता ना आप जाके। हाँ, तो चलो ठीक सर। आपके ये ससुराल वहाँ पे टाटोटी में, ठीक है, वहाँ पे वो 2 ही भाई हैं, उनके फिर 2 बच्चे हैं शायद। हाँ, एक के 2 नहीं, बच्चे, 3-4 बच्चे हैं यार। एक के 2 है, एक हाँ। की 2 है। 2 लड़के और 1 लड़की। हाँ हाँ हाँ, जिसमें एक ने तो यहाँ करी श्याम जी क्या खाटू श्याम, ये नहीं वो कोटड़ी शाम। कोटड़ी श्याम, और एक ने करी पांसल। 5 साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। अब ये बताइए, आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई कोई है? मेरे छोटे भाई 2 ही, दोनों गुजर गए उनकी पत्नी है, दोनों है। वो पत्नी कहाँ की है? एक तो है अपने मातारा गांव, ये देवगढ़ देवगढ़ के के पास, पास में, सेलागुड्डा के पास में। सेलागुड्डा के पास में। अच्छा, सेलागुड्डा है ना, हाँ, वहाँ की। एक है जयपुर की, सेलागुड़ा प्रिंसिपल साहब जानते हो? जानता हूँ। हाँ, प्लस क्या नाम उनका? वो हमारे भाई पढ़ना ना उनके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक सर। जिनकी लड़की टीचर है वो। हाँ हाँ, दोनों मियाँ भी टीचर है। दोनों मियाँ बीवी टीचर, मेरे बिल्कुल भाई है बिल्कुल। वो। हाँ, वो सीबीओ कार्यालय आमेट में पोस्टिंग है। चलो सर, अब ये बताइए, और दूसरे भाई? एक जो कालू है जो जयपुर शादी करके मदराम। मदरामपुरा में, और रहते कहाँ हैं वो? ये वो तो गुजर गए, लेकिन यहाँ ही रहते बड़े, अच्छा, दोनों गाँव के भाई अंदर है हैं। हमारा। गाँव के अंदर मकान है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर आप बता रहे थे यहाँ पे हमारी 2 गोत्र हैं, हाँ। एक तो हो गई ब्यावट और दूसरी हो गई झेंडा परिवार। जेला परिवार। तो झेंडा पवार में कितने संख्या में और ब्यावट की कितनी संख्या है? 30-40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की ब्यावट नहीं है। 30-35 तो ब्यावट नहीं है। 30-35? 30 तो है ना आराम से, बच्चा बच्ची फैमिली समेत। हाँ, बच्चे बच्ची समेत। बच्चे बच्ची समेत 30 तो हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और जाना भी हो करीब से करीब भी 30-40 जो 30-40 ये मानो 40। देखो बंसी लाल जी के 2 लड़का, 1 लड़की। तो रामदयाल जी के 4 लड़का और 1 लड़की। कन्हैयालाल जी के 1 2 3 4 तो छोरिया, 1 लड़को। करीब से बच्चा बच्ची समेत तो 3-4 घर जी का 40-45-50 के लगभग तो हो ना बच्चा बच्ची। धरला परिवार में। बीनड़िया समेत 50 तो हो ना। 40 तो मान चल 35-40 तो है। तो 30-35 तो झंडा में हाँ। और 30-35 ही ब्यावटा में। हाँ, क्यों करो 70? आदमी हो बच्चे जाए। बच्ची समेत तो है ना फैमिली। और यार अच्छी खासी संख्या है तो भाई। 35 बार ब्याह हाँ। 30-35 उनमें हो गया ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बच्ची समेत तो फैमिली पूरी है। अब सर मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा। 70 और 1 लाख। 65-70 है लोग। हाँ। अच्छा, इनकी रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ है? देखो, तो भी जैसे आप ब्याह में आते जाते होंगे, हाँ। ब्याह शादी में, मौत मरण में, तो इनके घर में लोग बाग आते होंगे ना? गाँव के बांदरवाड़ा में रिश्तेदारी, बावलवाड़ा, बांदरवाड़ा है ना, बांदरवाड़ा। बांधनवाड़ा, हाँ यहाँ पे हमारी बच्ची भी दे रखी, जी। इधर से बच्ची भी दे रखी है और बच्ची भी लाई हुई है, ठीक है ना। मतलब आपके भीलवाड़ा अजमेर दोनों में है रिश्तेदारियाँ? ठीक है। अब ये बता दीजिए सर, अपने इस गांव में, अपने इस गोत्र में कितने बच्चे बच्ची कुंवारे हैं? और ब्याह अपने झेंडों में, झेंडा में कितने बच्चे बच्ची कुंवारे हैं? जनम देखो 1 2 2 ही है, एक तेजपाल, एक मंदर। छोट बड़ा हो गया, मतलब बड़ा बच्चा है। मतलब शादी शादी तो लायक है। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी की तो है 22-23 24-25। क्या करते हैं वैसे वो? एक तो शायद वही, मैं कमठाने के ऊपर में कोई मुनिम बना काम करता हूँ, अच्छा, ठेकेदार के पास। ठीक है। एक जो ड्राइवर है, अच्छा अच्छा। टेलर से लाता पड़ेगा। और अपने इसमें ब्यावटों में देख लो साहब, करीब सब धंधा करने वाले ही हैं। शादीशुदा है सब? हाँ, सब शादीशुदा है? शादीशुदा भी नहीं,
एक दो बाहर के दो छोरा को रहा है। चार पांच हाँ? प्रदीप रेखा के तुम्हारा तीन वो एक हमारा चार। भतीजा, तीन और कौन है? बाकी अपने लड़कियां भी तो है ना, एक छोरी अपने जीजी की है, प्रीतम की बेटा ना, बेला नहीं, लड़का की लड़का की बेटा, नहीं मैं लड़का लड़की दोनों घेर रहा दोनों हूँ। बता रहे ना। तो करीब से लड़कियों में तो एक तो अपने प्रीतम की बहन है, जी। एक अपनी बच्ची है। और लड़कियों में तो दो ही है। हाँ। अच्छा, इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है? यहाँ के मिस माउस है मिस माउस है छोरी सारी लाइक कोई ना तीन दो हाँ दो है। मतलब तीन चार चार लड़कियां कुंवारी है, लड़के कितने हो गए? तीन दो तीन तीन चार लड़के हैं, और लड़के कितने हैं? तीन चार तीन या चार। चार लड़के चार लड़कियां। इनकी एजुकेशन के बारे में कुछ? इनकी एजुकेशन तो ऐसा है कि इधर दो लड़कियां जो तो 5 से 7 से ज़्यादा निकली है। तो इतने साल से बिठा रखी उनको? उनकी माँ बाप खत्म हो गए। माँ बाप खत्म हो गए ना, अच्छा। प्रीतम है ना, हाँ। जिसके पास अंकल की लड़की। अंकल की लड़की है। अभी उनका कोई करने वाला नहीं है। अभी करने वाला कोई नहीं। यही प्रीतम क्या की एज है। फैक्टर क्या है? ये उम्र कितनी है? उम्र तो ज़्यादा नहीं, उम्र तो कम ही है। एक तो 13-14 साल की है, 13-14 तो अभी तो इतनी कर भी नहीं सकते भाई। ऐसी कोई 20-22-25 साल की कोई हो? नहीं। कोई नहीं। एक प्रीतम की बहन है, एक अपनी ये बच्ची। ये क्या उम्र में इनमें? इसकी है 29 साल की। 29। और क्या कहाँ तक पढ़े लिखे? मैंने एमए बीएड कर MA MA BEd। तो आपने कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया? दिया ये नंबर नहीं है। कहीं प्राइवेट? कहीं प्राइवेट? में भी पढ़ा चुकी दिलीप अच्छा अच्छा। ये बच्चे मुझे सब जयपुर रहते हैं। आप जयपुर रहते हो? और सब जयपुर रहते हैं। अच्छा अच्छा। मैं रहता हूँ तो भाई जयपुर रहने वालों की अभी शादी नहीं हुई, बात समझ में नहीं आई। इनके लायक लड़का नहीं मिल रहा ना। क्या लाइक में क्या चाहिए? पढ़ा लिखा, हमारा को पढ़ा लिखा चाहिए लड़का। एक बात है सर, मैं आप बुरा मत मानो, आज की तारीख में सरकारी नौकरी तो इतनी आसान तो नहीं वो है। तो नहीं सरकारी ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे हैं सर जो अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं और कमा रहे हैं। मैंने उदयपुर में देखे थे। हाँ है, आपको उदयपुर में है। आपको उदयपुर की बताता हूँ मैं। जी घर से सुबह नहा धो के निकलते हैं जी। तो पापा ड्यूटी जा रहा हूँ, अच्छा। क्या दिन में भी रोता फिर आके घर आ जाता है। नहीं, पर महीने में तनख्वाह तो लाता होगा ना? कुछ भी नहीं, तो फिर वो कुछ नहीं कर रहा है। बस कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, बाबूजी बन के। पर सर एक बात हो आपको, मैंने 3-4 दफे देखा वहाँ पे उदयपुर। जी जी। मैं हमारी बच्चे पंडारी की उदयपुर में की बात नहीं। हाँ हमारे रतन जी वो नामगढ़ पंडावा ने, उसकी बच्चे पंडारी की, उनकी बहनें पंडारी की है, सब देखा हुआ मैंने। जी जी जी। अब ये बताओ सर, क्या आप उचित समझते हैं कि जैसे कोई लड़का हो या लड़की हो हाँ। जिसको हमारे चैनल के द्वारा जानकारी लोगों को दी जाए, भाई यहाँ लड़की कुंवारी है, यदि कोई इसके लायक लड़का हो तो नहीं, संपर्क कर देख सकते लिया, हैं? देख लिया, ठीक है। तो नहीं देखो, ऐसे मैंने एक दो लड़के का डाले मैंने। हाँ। अब भाई देखो, एक बात है, आप फेसबुक पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, तो हमारे दमामी चैनल में डालने में क्या परेशानी आ रही है? अपना ऐसा काम कर हुआ ही नहीं जो नहीं हुआ। देखो सर, इसमें क्या है, अभी लोग शर्म तो खाएंगे। नहीं, हमारे शर्म हम तो देखो पढ़े लिखे, हम तो इतनी इसी बात मानते नहीं शर्म। हाँ, समझिए ना, और ये सब सोचते हैं तो और अपना नुकसान करते हैं। वो नुकसान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब मेरा आपसे आग्रह है कि भाई एक हमारे समाज को आज तक सरकार ने एज ए शिक्षक मौका नहीं दिया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समाज को आगे आना चाहिए, क्या करे समाज? एकता बनाए, एकता बनाए। जैसे हमें 1-2 दिन का अधिवेशन करना चाहते हैं, इसके अंदर पब्लिक को दमाई समाज इकट्ठा होना चाहिए वहाँ। इकट्ठा होना चाहिए। सर अगर हम 25 लाख को कहेंगे तो कम से कम 1 लाख तो मान के चलेगा, आएंगे ही आएंगे। नहीं, और 1 लाख सरकार के सामने अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो सरकार भी झुकेगी, हमारी बात भी मानेगी। सरकार से बात करेंगे जब भी झुकेगी। बस बस बस। उनको बताएंगे भाई हमारी समाज में इतने ही है। दूसरी बात ये सर, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, जोधपुर हो, सोना तो सबके लिए बराबर है, बराबर है, चांदी भी सबके लिए बराबर है। तो क्या हम एक सामूहिक विवाह की पहल कर सकते हैं? जरूर करिए। भाई समाज से हम आग्रह करें, आप लड़का लड़की हमें दीजिए, हम सरकार से 1 लाख दिलवाएंगे और 50-50 हज़ार आप मिलके एक साथ 50 जोड़े करेंगे, तो 50 जोड़े के हो गए 1 करोड़ सर। तो 1 करोड़ की शादी खराब होगी क्या? ये अच्छी
अच्छी होगी ना? तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक सर। तो सर हमने आपका इतना समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि हमारा चैनल का नाम है दमामी दर्पण बिलवाड़ा। है दमामी दर्पण मेरे पास आता है। बिलवाड़ा चैनल है यूट्यूब। हाँ यार यूट्यूब का आपने कभी देखा ही नहीं होगा। यूट्यूब चला भी नए 1 महीने ही हुआ है। अच्छा। और 70,000 लोग जोड़ लिए मैंने। ठीक है, तो हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे हमारे चैनल को देखें। कितने गांव, 119 गांव का डिटेल है। दमामी दर्पण में आता है कमोड नहीं, दमामी दर्पण आपने शायद वो व्हाट्सअप वो देखा होगा। ये चैनल है। अच्छा। आप अगर अपनी टीवी में खोलोगे ना तो आपको सारा इंटरव्यू दिखेगा, सिर्फ लिंक से जोड़ना है। ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं। और जयपुर वाली बच्ची सुन रही है कि नहीं सुन रही? तो पढ़ी लिखी है ना, तो सब्सक्राइब के बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम जैसे गांव घूम रहे हैं, हम तो आपसे 1 रुपया ही नहीं ले रहे, पर यदि अमेरिका हमें दे तो आपको तकलीफ क्या? सही है। क्यों? तो इसलिए यूट्यूबर आज की समय में बहुत करोड़पति हो गए नहीं? तो हमने भी एक प्रयास किया है। हमारा गरीब समाज है, हमारे गरीब जाति है, पर ये पैसा नहीं दे सकती तो अंगूठा तो लगा सकती है। और अंगूठे में तुम्हारा क्या जा रहा है? 1 मिनट जा रहा है, पर इससे चैनल आगे चलेगा और समाज को हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे। ठीक है, आपने इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बताया ना? अरे बताया, ननियाल पूछा ना मैंने। नहीं हमारे अच्छा, आपका नहीं था। सर एक चीज़ रह गई है, भाभी जी का नाम नहीं बताया और उनका पियर कहाँ है ये नहीं बताया शायद। ये मेरी मिसेज का नाम उषा देवी है। हाँ, वो कहाँ से है? ये टाटोटी गांव है। टाटोटी से। मतलब वो 2 जो भाई बताए वो की वो बहन पियर है। ठीक है सर। अभी जो है आप ये रुपायली के पास 8-10 किलोमीटर में ऐसे कौन से गांव है जहाँ पे हमारे दमामी रहते हैं? ये हमारे पास में बड़ला गांव है। बड़ला यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे जी। वहाँ पे जाना परिवार है। कितने होंगे? एक परिवार ही है। एक परिवार, कोई बात नहीं। और इधर पास में जो गाड़खेड़ा है। क्या? जालखेड़ा में दमामी है। दमामी है। कितने घर होंगे? उनमें 2 भाई है। 2 भाइयों के परिवार है। 10 लोग हैं। जो जाना 10-15 संख्या में। तो झांडा परिवार है वो भी। जाना परिवार। फिर उसके बाद में जो 6 किलोमीटर पे कबलियास है। कवलियास, हाँ, वहाँ पे कितने होंगे? ब्यावट ही है। सारे ब्यावट है। हाँ। क्या संख्या मान लें? ये होंगी कम से कम 35 है 30-35 है संख्या बच्चों 25 में। हाँ, ठीक है। और सर उससे आगे चले जो 10 किलोमीटर पे सोनदिया गांव है। सोनोदिया में अपने हैं? ब्यावट है। अच्छा, कितने घर होंगे? 4 भाई है जी। उनमें से 2-3 तो खत्म हो गए, 2 तो खत्म हो गए, 2 है। परिवार की संख्या? परिवार की संख्या होगी कम से कम 10 होगी। 10 के। और बच्ची इतनी से और चलो। और तो इधर पास में ये इधर जो कासोरिया गाँव है। हाँ, वहाँ पे कौन सी एक परिवार ही है। कौन सी गोत्र है? और दूध है। तो है परिवार दमामी है। दमामी है। तो संख्या क्या, मतलब 5 या 10? नहीं इतनी 5 लोग। 4-5 बच्चे फैमिली लोग। चलो, एक घर में 5 संख्या है। 5-6 हाँ, और कितने हैं? और कौन सा है सर? और इधर जो ऊखड़िया। ऊखलिया। बड़ा माता उठे। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है ऊखलिया? ये तो यहाँ ज्यादा से 7-8 किलोमीटर है। हाँ, वहाँ पे कितने दमामी होंगे? वहाँ पे ऊखड़िया के अंदर एक गली है। नहीं 2 भाई है ना। बड़ा मतलब है। 2 है। ऊखड़िया में तो 2 घर है। तो 8-10 मिनट हुई। हाँ, 8-10 मिनट चल मान। चलो ठीक है। और बड़ा माधो पड़े तो नहीं बड़ा माधा है ना। डावला में तो फंवारी है। नहीं ब्यावट है। अरे अच्छा, वे जगदीश जी रही है वही अहमदाबाद में जो। अहमदाबाद में जो अच्छा। एक परिवार से भैया। पर वहाँ तो कोई नहीं रहता है। वो तो नहीं, उनके भाई और है ना 4। एक भाई है बस। मैं गया हूँ वहाँ पे। आज वो एक भाई तो यही था महेश के अंदर का। अच्छा।
तो कितने संख्या मान लो 5-6 लोग ज़्यादा होंगे। डाबला में? दाबला में मतलब वो परिवार जैसे जयपुर भी रह रहा है, हाँ, तमाम भी रह रहा है, तो हाँ। जैसे तो ज्यादा है ना गाँव छोड़ के। 25-30 है। 25-30 है। और सर उसके बाद में डाबला के बाद में बटेड़ा, वहाँ भी ब्यावट है। बटेड़ा, बटेड़ा ये बटेड़ा 2 है क्या? नहीं एक ही एक ही बटेड़ा। नहीं, बटेड़ा 1 बटे भी है कहाँ पर? वहाँ असीन की तरफ। नहीं पटेड़ा नहीं है। ये सॉरी करड़ा, करड़ा हाँ करड़ा में है बटेड़ा। और वो छोटा-मोटा- हाँ है बटेड़ा। ये कौन सा का बटेड़ा है सर? ये भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ये अपने तहसील में ही आ रहा है? हाँ, नहीं अपना ये इसमें है बनेड़ा तहसील में। बनेड़ा तहसील। बनेड़ा तहसील में आ रहा है। बनेड़ा तहसील में। अच्छा बटेड़ा। जिला और ये अपने गांव से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से तो करीब यहाँ से कम से कम 20-25 हाँ 20-25-30 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये तो बनेड़ा एरिया में आ गया। हाँ ये बनेड़ा है। और भी कौन से ऐसे गांव है सर जो बनेड़ा से, वो तो मैं वहाँ जाके पता करूँगा। इधर ऊपर निकलोगे तो ये डाबला, बटेड़ा, बरदलका, ये गाँव जातल। जातल, ये अपने समाज के सब गांव है। जातल मूसी। मूसी, इसमें अब अपने समाज के रह रहे सारे बंदे क्या बात कर रहे एक ही रूट पे, हैं? इसी हाईवे पे? इसी हाईवे पे। ये हाईवे अलग है, हाँ। ये इधर वाला अच्छा, जो उड़ा होके जा रहा है ना आगे हाँ, होके, हाँ। इसी रूट पे सारे गांव है। वो तो फिर शाहपुरा वाला रूट हो गया। बड़ा रूट ही तो आ रहा है। नहीं छात्रा वो एक वो निकल एक तो अरे शाहपुरा वाला तो बहुत दूर है यार। एक तो नहीं वो निकल रहा, वो अलग है। हाँ। ये मानस होके इधर निकल रहा है ना, ये अच्छा। अच्छा जा रहा है रोड। ये जा रहा है आगुचा से। आगुचा गांव छोड़ के डायरेक्ट डाबला से अपने घर मकान स्टार्ट है दबावी समाज। जी जी कुछ तो डाबला देख लो, बटेड़ा देख लो, बरदलका देख लो, आगे जातल देख लो, ये इसमें सारे दबावी जातल मूसी। मूसी। क्या बात कर रहे हैं यार, इतने गांव है हाँ, अपने। इतने गाँव जी में 4-4, 5-5 मकान है। ओ हो अपने। हाँ तो 20-25 मनक हो गया, हैं? 20-25 लोग हो गए। 30-30, 40-40 है। इनकी बनाना और ये गुड्डा से भी है जल्दी। गुड्डा? गुड्डा। ये अपने बने थे। अच्छा गुड्डा कहाँ है ये? ये दोनों माता के पास में। दोनों माता के पास में। वो तो दूर है यार। हाँ, नहीं। 30-35 वो तो मैं गुड्डा तो आऊँगा ना, ठीक है। उन्नाव में जो पूरी आधी अजमेर के। आप विजयनगर से डायरेक्ट विजयनगर आओ ना जी। विजयनगर से डायरेक्ट नगर में अपने दमामी समाज के घर है, बड़ली में अपने दमामी समाज के घर है, हाँ। देवला के अंदर दमामी समाज के अंदर है, फिर ये इधर जो नानसी में दमामी समाज के घर है, गुड्डा में दमामी समाज के घर उन्हें है, भी दो है छोटे बड़े दोनों पास पास में। दोनों पास पास में। अरे यार बच्चे के एक लोग दमामी नहीं है। वो दमामी की कमी है, कभी नहीं है। फुल है। तो यार एक बात है भाई साहब, एक नहीं तक इससे पूछ लेना। नहीं पर मुझे ये बताओ, जब इनको बुलाते हैं तो ये तो 1000-1200 से लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते ये हैं। तो बस खुद के काम में बिजी रहते हैं ना। तो एक काम करा आना सबने कहा भाई मीट बाटी की प्रोग्राम में आओ। कोई बाटी खा बनाओ तो गरीब पीर खा ले। तो यार एक बात है, एकता कैसे दिखाएंगे? एकता नहीं है, इसलिए तो है। भाई ये फूड मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये अपनी फूड ही खा रही है। तब धीरन जी आ रही है, जी। अशोक गहलोत आया था जयपुर में दमामी समाज की मीटिंग में तब भी बहुत सारे कमाए अपने वाले, बहुत सारे कमाए वहाँ। अब अशोक ज्यादा गहलोत नहीं तो मुख्यमंत्री कम से कब कम आया तो था? 20,000 बैंड वाले अपने दमाई हैं? के जयपुर के अंदर। 20,000 हाँ कम से कम जयपुर में। ये जिया बैंड के अंदर कम से कम 50-60 और जिया बैंड तो सिंधी का है, वो तो सिंधी का नौकरी तो काम तो कर रहे हैं ना। दमाई कर रहे और हैं। सारे दमामी। हाँ दमामी भी है, दूसरे भी है। मारवाड़ के हैं, मेवाड़ के हैं, अजमेर के हैं, यहाँ तक एमपी तो के सर वो हैं। तो स्पेशल एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो बैंड जैसे भीलवाड़ अपने विजयनगर में भी बहुत ज़्यादा लोग बैंड से जुड़े हुए हैं, जुड़े हाँ। हुए। ठीक है। दमामी बैंड से जुड़े हुए। हाँ बैंड से जुड़े हुए हैं। हाँ, इस एरिया तो में। इनकी संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। विजयनगर भी है। मुझे ये बताया है कि विजयनगर के आसपास एरिया में कम से कम 3000 लोग हैं। हाँ 3000 कम नहीं होते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे थोप के थोप पड़े हुए हैं, इन सबको इकट्ठा करना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी ताकि हम जो है दमामी को इकट्ठा करने में योगदान आपके द्वारा मिल जाए, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो है आपका। अब जब भी कोई पर्चा बनाएंगे तो हम आपको ही देंगे और आपको ही बांटना है और आपको ही लाना है और बस लेके आना है, ताकि लगे कि ये एकता है। और बस में क्या खर्चा रहा है, 500 रुपये पर व्यक्ति यार, और कभी कभार कर रहे हैं, इससे आपका नुकसान है क्या? रोज रोज तो कोई कर रहा है, रोज तो कोई कर नहीं। साल 6 महीने में एक बार मैं 3 साल में एक बार, सही बात, 3 साल में 1000 रुपये तो खर्च कर सके ना। कोई दिक्कत नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना जानकारी दी,
और आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दमामी दर्पण के लिए कहो इस चैनल को देखो, इसके अंदर सारे दमामियों की जानकारी है। ठीक सर, क्योंकि ये